हमारी आज की कहानी है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। ये इसकी पिक्चर है और ये हमारी कहानी होती है स्टार्ट। बीरबल के प्रति अकबर के प्रेम को सभी जानते हैं। ये जो हमने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं ये कठिन शब्द हैं, इनकी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेम मीन्स प्यार। बीरबल की बुद्धिमता मतलब चतुराई, होशियारी, हाजिर जवाबी और ईमानदारी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। वे बीरबल को अन्य सभी दरबारियों से अधिक सम्मान देते थे। अन्य सभी दरबारियों में जो दरबार में काम करते हैं उनके सिपाह सलाहकार, और ये सम्मान मीन्स इज्जत देते थे। इस बात से कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या मतलब जलन करना। एक बार ईर्ष्यालु मंत्रियों ने मिलकर बीरबल से छुटकारा पाने की योजना बनाई। इस काम के लिए उन्होंने शाही नाई को भी अपने साथ मिला लिया। शाही नाई मतलब जो राजा की शेव करता था उसे शाही नाई कहा जाता था। एक दिन अकबर की दाढ़ी बनाते समय शाही नाई ने उनसे कहा, महाराज आप महान हैं जो अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। पूर्वज मतलब राजा के जो बड़े बुजुर्ग जो मर चुके हैं। यह बात सुनकर अकबर ने नाई से कहा, मैं भला अपने स्वर्ग सिधारे पूर्वजों के लिए क्या कर सकता हूँ। स्वर्ग सिधारे मतलब जो मर चुके हैं, स्वर्ग को जा चुके हैं। नाई ने तुरंत उत्तर दिया कि वह एक ऐसे बाबा को जानता है जो किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है, परंतु इस काम के लिए एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वापस आने का मार्ग थोड़ा कठिन है। अकबर ने उस बाबा को तुरंत बुलवाने का आदेश दिया। अगले दिन शाही नाई एक बाबा को लेकर सभा में उपस्थित हुआ। अकबर के पूछने पर बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं किसी भी व्यक्ति को लकड़ी के धुएं के सहारे स्वर्ग भेज सकता हूँ, परंतु मुझे इस काम के लिए एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है। ये आया बाबा, ये बता रहा है कि मुझे समझदार व्यक्ति भेजना है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पास इस काम के लिए बहुत समझदार व्यक्ति है। बीरबल तुरंत समझ गया कि यह एक गहरी चाल है। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, महाराज आपके पूर्वजों की सेवा का अवसर मिल रहा है, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य है। मुझे इस काम के लिए 1 महीने का समय दीजिए, क्योंकि जाने से पहले मैं गांव जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अकबर ने 1 महीने का समय दे दिया। बाबा के कहने पर एक स्थान निर्धारित किया गया। निर्धारित किया गया मतलब निश्चित किया गया, पक्का किया गया एक स्थान को कि यहीं से हम चलेंगे स्वर्ग को, जहां से बीरबल को स्वर्ग जाना था। बीरबल ने उस निर्धारित स्थान से अपने घर तक की एक सुरंग बनवा ली। सुरंग क्या होती है? जमीन के नीचे रास्ता बना दिया जाता है, उसे सुरंग कहा जाता है। निश्चित दिन बीरबल अकबर के सामने उपस्थित हुआ। स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसे निर्धारित स्थान पर बिठाकर चारों ओर से लकड़ियों से ढक दिया गया। अब बीरबल को कोई भी नहीं देख सकता था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए लकड़ियों को आग लगा दी। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, वैसे ही बीरबल सुरंग में उतर गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। उधर दरबारी जलती लकड़ियों से निकलते धुएं को देखकर खुशियां मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब बीरबल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। मुक्ति मिल गई है मतलब उससे जान छूट गई उनकी। बीरबल कुछ दिन अपने घर में ही छिपे रहे। इस बीच उनके बाल व दाढ़ी मूछ बहुत लंबी हो गई। एक दिन वे दरबार में जा पहुंचे। बीरबल को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए पूछा, स्वर्ग में मेरे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज स्वर्ग में आपके सभी पूर्वज बहुत सुखी और खुश हैं, परंतु वहाँ कोई नाई न होने के कारण उनके बाल और दाढ़ी मूछ बहुत लंबे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। यह देखिए, मेरी भी दाढ़ी मूछ कितनी बढ़ गई है।
अकबर ने तुरंत बाबा को दरबार में बुलवाकर शाही नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। यह सुनते ही नाई डर कर अकबर के पैरों में गिर गया और उन्हें दरबारियों की पूरी योजना बता दी। ये देखिए, राजा अकबर के पांव में गिरा हुआ है नाई। अकबर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित हुए मतलब गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा आया उनको। उन्होंने शाही नाई, ढोंगी बाबा और उनके साथ मिले हुए दरबारियों को दंडित किया। दंडित किया मतलब दंड दिया, उन्हें सजा दी। बीरबल की समझदारी के लिए उसे एक बार फिर सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया मतलब राजा कैसे सम्मानित करता था, उन्हें विशेष रूप से सम्मान दिया जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी, सबके सामने तारीफ की जाती थी और उन्हें हीरे मोतियों से भी नवाजा जाता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू।